ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता रहता है। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, बस इतना आशीर्वाद देना कि हमारे मन से आपका विश्वास कभी कम ना हो। जब सब साथ छोड़ दे तब भी आपका हाथ मेरे सिर पर बना रहे। सुख मिले तो अहंकार ना आए, दुख मिले तो धैर्य ना टूटे, क्योंकि दुनिया का सहारा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आपका सहारा जीवन भर साथ निभाता है। हे मेरे गुरुजी महाराज, हमें सत्य के मार्ग पर चलने के सही मार्ग करने के और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहने की शक्ति दीजिए गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा बेटा गया था जो नौकरी के लिए नाम सेलेक्ट कराने के लिए, लिखाने के लिए, तो हुआ नहीं। सब कुछ तैयारी हो गई थी। जो 3 सीट बची हुई थी, एक लोगों का हो गया, मेरे बेटे का हो गया। फिर अंतिम में बुलाने लगे कि कोई और है, तो पता नहीं कहाँ से 2 लोग और चले आए और 2 नंबर हमारे बेटे से उन लोगों का ज़्यादा था। तो मेरे बेटे का नंबर हटा करके उन दोनों का नाम कर दिया। हालांकि मेरा नाम मेरे बेटे का चढ़ चुका था, फिर भी पता नहीं चिल्ला कर बुलाने लगे कि कोई है, तो 2 और का पता नहीं कहाँ से बोला था कि भीड़ में निकल कर चले आए। तो मेरे बेटे का नाम हटा दिया गया, उसका सेलेक्ट कर दिया गया। मेरा बेटा बहुत सोचा और चिंतित में वापस चला आया। तो मैं बोली कि बेटा क्या हुआ? तो उसने बोला कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं लिखाया। तो कुछ देर बाद बोला कि ऐसी बात है, मेरा नाम लिखा गया था, फिर भी लोग बुलाए और मेरा नाम हटाकर 3 सीट खाली थी जो उन तीनों का भर दिया गया, मेरा हटा दिया गया। ऐसे लगता था कि जैसे मुझे नेवाला मेरे ओट तक जाते जाते और वहाँ से छीन लिया गया। तो मैं बोली चिंता मत करो, गुरु जी का आशीर्वाद है, जो भी होगा अच्छे के लिए हुआ होगा। शायद तुझे गुरु जी बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये नहीं मिला। कोई बात नहीं, सीट नहीं है तो आगे सीट खाली होगी बड़े लेवल पर, तो बड़े लेवल पर देख लेना। तो बोला वहाँ पर है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं बोली पैसे का चिंता ना कर, गुरुजी पर भरोसा रख, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ओकरे बाद शाम को उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में भी दर्द बना हुआ है और रात में उठ कर बैठा हुआ था। तो मैं सोए देखी कि उसने बैठा हुआ था, तो मैं सोची वैसे ही बैठा होगा। तो उसने डॉगी है, परेशान कर रही है गुरुजी, संगत जी क्षमा करना, बहुत बदमाशी करती है। बाहर बैठा हूँ तो आकर परेशान कर रही है, तो क्षमा करना। तो वो नहीं लिखा पाया और उसके पेट में दर्द बना हुआ है और आज इतनी टाइम तो खाना भी नहीं खाया और मुरझाया पड़ा हुआ है। मैं बोली चिंता मत करो, सब कुछ सही कर देंगे, गुरुजी साथ हैं। तो उनके होते हुए हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, सब कुछ सही हो जाएगा। और गुरुजी का नेगेटिव मतलब सत्संग भी आ रहे हैं, जो कोई है जो देखना नहीं चाहता। और संगत जी जो हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे अपने ही हैं अगल बगल से और मेरे घर के ही लोग, जो हमें हमारे बच्चों को देखना नहीं चाहते कि कैसे सुख शांति से रह रहे हैं, कैसे पढ़ लिख रहे हैं, तो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। इसलिए मैं भी काम ज़्यादा नहीं करती, दिन भर सोई रहती हूँ। भारीपन बना रहता है शरीर में, कभी पेड़ों में दर्द रहता है और इस समय तो बच्चा भी परेशान है, जो कह रहा है पेट में दर्द है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। तो गुरु जी अपना कृपा बनाए रखना, अपने क्षेत्र छाया में रखना, जो उसे सदा स्वस्थ रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति। हर परिस्थिति में बस धैर्य रखना सिखाए मेरे गुरु जी महाराज। अक्सर लोग भगवान से धन, सफलता और सुख मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रार्थना यही होनी चाहिए, हे प्रभु, हे गुरु जी महाराज, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि, हर कठिनाई का सामना करने का साहस और अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिएगा, क्योंकि जिसके पास सही सोच और भगवान का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में सफलता, सम्मान और खुशियाँ अपने आप आने लगती हैं। इसीलिए भगवान से वस्तुएं नहीं बल्कि ऐसा चरित्र मांगो जो हर परिस्थिति में आपको सच्चाई और इंसानियत के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे और शक्ति दे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे आदि देव महादेव। ईश्वर केवल पूजा पाठ का व्रत या मंदिर जाने से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और सच्चे व्यवहार से भी प्रसन्न होते हैं। भूखे को भोजन कराना, ज़रूरतमंद की मदद करना, दुखी इंसान का सहारा बनना, बिना स्वार्थ के सेवा करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना, अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाना, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना, मन को साफ और विचारों को पवित्र रखना, हर इंसान के साथ प्रेम, दया और सम्मान से व्यवहार करना। जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है उसके हर दिन सच्ची और अच्छी ही जाती है। उसका जीवन सकुशल और स्वस्थ सुखी जीवन, धन वैभव लग्जरी लाइफ जीता है। हे गुरु जी महाराज, अपने क्षेत्र छाया में रखना मेरे पूरे परिवार को। मैं अपने बच्चों के, अपने बेटे और अपने पति की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी गलतियाँ हुई हो, माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का एक मैसेज है, दुनिया तेरे साथ गलत करे, तुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तू पलटकर जवाब मत देना। तू अपना मामला मेरे दरबार में छोड़ दो। मैं जज हूँ जो बिना वकील के भी तुझे बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। जो लोग तुझे आज तंग कर रहे हैं उन्हें कल कि वे जीत गए हैं, पर मेरा न्याय ज़रूर देर से हो सकता है पर सटीक होता है। इंसानों का प्यार और साथ तो आज का और कल नहीं, पर मेरा साथ जन्मों जन्म का है। मैं तेरे वो ढाल हूँ जिसे कोई भी बुराई भेद नहीं सकती। तू बस शुक्राना मुस्कुराना सीख, मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझे रुला रहे हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं खुद लूँगा। तू बस शुक्राना कर, मैं तेरे साथ हर पल खड़ा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे आदि देव महादेव। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे अंग संग रहने के लिए हर पल बटरफ्लाई कबूतर स्वरूप में और डॉगी स्वरूप में रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कौवा के रूप में रहने के लिए शुक्राना। मुझे अकेले और खुश रहने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। जो मैं अकेली रहती हूँ फिर भी मैं खुश रहती हूँ और मेरे बच्चे भी अकेले ही खुश रहते हैं। ये आपका आशीर्वाद है मेरे गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे पति भी हैं, वो भी खाना खाते हैं, चुपचाप सो जाते हैं। मैं, मेरी बच्ची और हमारे दोनों बच्चे हम लोग छत पर सोते हैं
और मेरे पति जी अकेले नीचे सोते हैं रूम में, जो बोलते नहीं हैं मुझसे ज़्यादा और लगाव नहीं रखते, और मैं भी बस खाना दे देती हूँ और बस अपने काम से काम रहती हूँ, बाकी कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, गुरुजी उन्हें सुखी स्वस्थ रखें। वो आँख से प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं और उनकी दुकान भी नहीं चलती है, इसलिए चिंतित रहते हैं। तो गुरुजी उन पर स्वस्थ और सुखी उन्हें बनाए रखना, किसी बात का उन्हें चिंता मत देना, आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे गुरुजी साथ हैं, यहाँ तक ले आए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे रिश्तेदारों तरफ के शुक्राना, मेरी बहन भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्हें स्वस्थ सुखी और संपन्न रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी संगत को हड़ताल का तीज के बहुत सारे शुभ बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा बनी रहे हम संगत पर, सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान करें गुरुजी महाराज। गुरुजी का एक मैसेज है, शुक्राना आया है। तूने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत कुछ सहा है और फिर भी मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। तेरा यही विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। अब धीरे धीरे तेरे जीवन से परेशानियां दूर होंगी और खुशियां के रास्ते खुलेंगे। बस एक बात याद रखना, मुश्किल समय में मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस समय मेरा शरीर में इतना आलस आ गया है कि कुछ करने का जी नहीं करता। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी भारी भारीपन ऐसे ही लगा हुआ है। गुरुजी का शायद इशारा है कि आराम कर। और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो गुरुजी का मैसेज है, अभी कुछ समय तक तुझे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो ये बार बार तेरे मन में विचारों में नकारात्मकता उभर रही है, इस पर ध्यान दे, क्योंकि तू जब बिल्कुल मेरी शरण में आ चुकी है, तब कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ पर गलत तरीके के आजमा कर तुझे उलझनों में, नकारात्मकता में, शक्तियों में बांधना चाहते हैं, नकारात्मक शक्तियों में बांधना चाहते हैं। जब भी ऐसे विचार आए तो उसी क्षण अपने मन में प्रभु की छवि याद कर और खुद को उनके नाम स्मरण करा। अपनी सकारात्मक शक्तियों को जागृत कर, मंत्र जाप इतना कर कि तेरी शक्तियाँ जाग जाए, किसी का भी कोई बुरा प्रभाव तेरे ऊपर ना पड़ने पाए। बेटे, तुझे सताने वाले को माफ़ी मांगने पर मजबूर ना कर दूँ तो कहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। संगत जी, एक गुरुजी का है मैसेज, तुझे अचानक जो ये कमजोरी हो रही है और कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है, तो सुन, तुझे कोई बीमारी नहीं है। ये तेरे कुछ लोगों द्वारा की गई नज़र और बुरी क्रिया है जो
तुझे कमज़ोर कर तेरे जीवन के रास्ते को कठिन करना चाहती है। लेकिन सुन, कल से लेकर मंगलवार तक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ का संकल्प ले और कपूर अपने चारों तरफ घुमाकर जला दे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगीत जी, ऐसे ही हो रहा है मेरे भी शरीर में कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कमज़ोरी सता रही है। हालांकि मैं सीढ़ियों पर 10 बार चढ़ती उतरती हूँ, और हालांकि मैं एक बार सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ तो मुझे थकान इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं बैठ रही हूँ, मुझे बैठने का जी करता है। हालांकि मैं 10 बार सीढ़ियों चढ़ जाती थी, हालांकि मैं काम करती रहती थी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। तब गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुरु जी। सदैव साथ रहना, सदैव अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। मुश्किल वक्त में जो आपके साथ है, खड़ा रहे, उसकी कद्र कीजिए। अच्छे समय में साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बुरे समय में हाथ थामने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। शायद किसी के लिए मैसेज हो। गुरु जी कृपा बनाए रखना, सभी प्यारी संगत पे अपनी असीम कृपा बनाए रखना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। गुरु जी का असीम कृपा है जो सफ़ेद तितली के रूप में, काली तितली और बटरफ्लाई पीली नीली और नारंगी रूप में हमेशा मेरे साथ विराजमान रहती हैं। कबूतर रूप में, कौवा के रूप में, डॉगी के रूप में। मैं उन शक्तियों, उन स्वरूपों को नमन करते हुए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जिस रूप में रहकर मेरा इतना ख्याल रखते हैं। संगे जी, डॉगी तो जाते ही नहीं हैं। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरे घर पे सुरक्षा कवच ऐसा लगा दिया है कि मेरे होते हुए तेरे घर में कोई जा नहीं सकता इजाज़त के बगैर। संगे जी, वो घूमने वाली हैं डॉगी, पर इतना ख्याल रखती हैं कि मेरे घर किसी को आने नहीं देती हैं। कोई मेरे द्वार पड़े जाए तो सीटी बजाता हुआ ना जाए, चप्पल किसी का ना बाजे, किसी भी आवाज़ को सहन नहीं करती हैं। वो भौंकने लगती हैं, आवाज़ें लगाने लगती हैं और बहुत प्यार करती हैं। हालांकि सबको उनसे घृणा होता है, गांव वाले बहुत उनसे नफ़रत करते हैं। मेरी जो डॉगी घर पे रहती हैं, मैंने उन्हें पाला नहीं है, ऐसे ही वो रहने लगे अपनी मर्ज़ी से आकर। किसी ने एक रोज़ बहुत मार दिया तो चिल्ला रही थी, चिल्लाते चिल्लाते मेरे पास आई। मैंने कहा क्या है मोती, तो मेरे पास चिल्लाते हुए, काटते हुए और चुप हो गई। मैंने सोचा बंदर ने मारा होगा। छत पे आई तो पता चला कि किसी ने उसे डंडे से मारा। तो संगत जी, बहुत लोग हैं, वो डॉगी मेरे पास रहती है तो लोगों को बहुत जलन होती है, बहुत जलते हैं। छोटी थी तो लैट्रिन कर देती थी, इसलिए लोग जलते थे। अब भी कभी कभी कर देती हैं और मेरे घर पे ज़्यादा रहती हैं, इसलिए मुझे देखकर जलते हैं। गुरु जी की ही कृपा है जो बचाए रखे हैं कि किसी का हिम्मत नहीं लेता है जो मेरे पास लेकर झगड़ा है। तो जिसकी मर्ज़ी है, अपने ही घर पे अंदर ही अंदर लोग गाली देना हो या चाहे कुछ भी करना हो करते हैं, बस बस मेरे द्वार पे नहीं आते हैं। अरे बहुत बड़ी गुरु जी का ब्लेसिंग है। नहीं तो संगत जी, बहुत पहले एक डॉगी रहता था जो पता नहीं कहाँ से वो रहने आ गया था। वो भी बहुत मेरे घर पे रहता था, कहीं से भी घूम कर आता था तो मेरे ही पास रहता था। तो संगत जी, वो किसी और के भी द्वार पे रहता था तो उनके घर पे वो लोग झगड़ा लेकर पहुंच जाते थे कि चप्पल उठा ले गया, लैट्रिन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया।
उसके बारे में लेकर उसके घर पहुंच जाते थे, लेकिन मेरे घर नहीं आते थे। और ये भी आई हैं तो किसी की मर्जी हिम्मत नहीं लेता है। और ये तो मेरे गुरुजी का सुरक्षा कवच है। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, लाखों लाखों बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप बचाए रखे हैं। नहीं तो आए दिन लोग झगड़ा करते। वो डॉगी ऐसी हैं सब, दोनों बहन, कि किसी का कपड़ा हो, चप्पल हो, जूता हो, हाँ छोटे मोटे बच्चों का खिलौना हो, तो कुछ भी लेकर चली जाती हैं। हालांकि मेरे घर का भी नहीं छोड़ती हैं, चप्पल, जूता, कपड़ा या कुछ भी हो, झाड़ू पोछा कुछ भी हो तो छोड़ती नहीं है। ले जाकर उसे दांत से काटने लगती हैं। कटरैन है उसी पर चली जाती हैं और उसी पर ले जाकर रख देती हैं। फिर आती हैं, रोटी भी रहता है वो भी ले जाकर उधर ही छुपा देती हैं। भूख रहता है तो खाती हैं, नहीं तो ले जाकर छुपा देती हैं। और सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ 3 बजे 4 बजे, तो रूम से बाहर निकल कर थोड़ा सोचती हूँ कि थोड़ा हवा लगेगा, मैं बाहर छत पर बैठूँ, तो बैठने नहीं देती हैं। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं है, कितने दिनों के बाद मुझे देख रही हैं। मुझे लगती हैं चाटने पोंछने और लगती हैं मेरे ऊपर मतलब प्यार दुलार दिखाने अपना, लगती हैं मेरे सामने लोटने पोंछने और बहुत सारा प्यार दिखाने लगती हैं, जो मुझे बैठने ही नहीं देती हैं। मैं सतर्क ना रहूँ तो मेरे मुँह भी चाट लेंगी, हाथ भी चाट लेती हैं, दाँत भी लग जाता है, नाखून भी उनका लग जाता है। पर गुरुजी हैं मेरे साथ, गुरुजी ने भेजा है उन सबको ब्लेसिंग में, तो सब गुरुजी पर छोड़ दी हूँ। गुरुजी ही जाने, उनका कोई भी जहर या उनका विष मुझे काम नहीं करेगा, क्योंकि महाशिव मेरे साथ है। जो देवों के देव महादेव हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।